हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सबों को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं अपने इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक्चुअली आज का जो मेरा टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही चर्चित है और मेन टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और मशीन लर्निंग क्या है। ये दोनों शब्द जो है इंटरनेट में काफ़ी चलता है, आप भी काफ़ी बार सुने होंगे कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये किस तरह से काम करता है और मशीन लर्निंग क्या है और ये दोनों में अंतर क्या है। इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि बहुत समय लोग इसको समझ नहीं पाते। हालांकि हम लोग आज के समय में जो भी कुछ करते हैं ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होता है, लेकिन मशीन लर्निंग भी इसी का पार्ट है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है जिसको हम लोग आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये दोनों जो है ये दोनों काफ़ी ही चर्चित एक बोल सकते हैं टर्म है जो कंप्यूटर के भाषा में, कंप्यूटर साइंस के भाषा में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अंतर है इन दोनों में, चलिए हम लोग देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, मतलब एक कृत्रिम बुद्धि। अब कृत्रिम बुद्धि क्या हो सकता है, जो मैं एक्चुअली इसको इसलिए हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से थोड़ा सा वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल हमारा हिंदी में है तो हिंदी वाले ज़्यादा देखते हैं इसको, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में क्या क्या इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल जो मैंने बताया आपको कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगर इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आसान शब्द में इसको कह सकते हैं इंसानों के द्वारा बनाया गया बुद्धि या इंसानों के द्वारा बनाया गया दिमाग। शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं मानव निर्मित दिमाग, मतलब एक ऐसा दिमाग जिसको इंसान बनाता है। अब वो दिमाग क्या हो सकता है? वो दिमाग हो सकता है जो खुद सोचने में सक्षम हो, खुद निर्णय ले सकता है, खुद समझ सकता है। मतलब कि जो इंसान खुद से सोचकर समझकर निर्णय ले तो ये इंसान है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें भी यही चीज होता है कि जो सोच समझकर निर्णय लेता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में रख सकते हैं। जिस तरह से इंसान अपने दिमाग में सोच समझकर निर्णय ले सकता है, तो सेम इसी तरह से हम लोगों का जो इंसानों का जो दिमाग होता है उसी चीज को एक मशीन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। मतलब जो अभी इंसान कर रहे थे वो अभी अब कौन करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक मशीन करेगा, तो इसीलिए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटेलिजेंस हो जाएगा, वहां पे जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो भी कुछ आप सोच रहे हैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मशीन के अंदर डला हुआ है, तो इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको शॉर्ट में एआई कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको एआई कहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका ये एआई का जो रिलेशन है ये डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस से है और इसका रिश्ता है डायरेक्टली कि एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और निर्णय ले सकता है। तो यही है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मशीन लर्निंग क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएल भी कहा जाता है। तो मशीन लर्निंग क्या है? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का एक ब्रांच है। और मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि इंसान जिस तरह से चाहे उस मशीन को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और ये जो इंसान चाहता है कि वो काम करके दे, इसका एक्चुअली एक तरीके से देखें तो ये जो एमएल है वो पहले से स्टोर डेटा के मुताबिक आप जो भी कुछ करते हैं तो वो डेटा स्टोर होता है और उसी के मुताबिक वो आप जिस तरह से काम चाहते हैं उस काम को आपको करके देता है। मैं इसका एग्जांपल देके बताऊंगा आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताऊंगा अभी बहुत अच्छी तरीके से, जिससे क्या हो कि आपको समझ में आ सके कि ये क्या है। सो मशीन लर्निंग को इंडक्टिव लर्निंग भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है।
सपोज दैट कि अगर एक मशीन है और जैसे मैं अगर रियल लाइफ की बात करूं, टेक्निकल भाषा को अगर छोड़ दूं, अगर आप रियलिटी में देखें तो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे जाते हैं, अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और कहीं भी जाके आप सपोज दैट आपने कुछ सर्च किया कि रीबॉक शूज का क्या प्राइस है। अभी रीबॉक शूज का क्या प्राइस है, इस चीज को जानना है, आप एक बार सर्च कीजिए, फिर दोबारा आप जब उसी इंटरनेट पे जाएंगे ना, या उसी साइट पे या गूगल में या कहीं भी, तो क्या होगा कि आपने जो पहले सर्च किया था कि मुझे जूता से रिलेटेड आपने सर्च किया था, तो वो जूता से रिलेटेड ऐड आपको दिखाना चालू कर देगा। ये होता है मशीन लर्निंग। मतलब आप इंटरनेट पे जो भी कुछ करते हैं, बताने का मेन मकसद है कि आप इंटरनेट पे जो भी कुछ करते हैं वो इंटरनेट सेव करके रखता है अपने पास में, और उसी डेटा के अनुसार से आपको क्या करता है कि आपको जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज को आप सर्च कर रहे हैं, उसी चीज को बार बार रिपीट करके आपको दिखाता है। यही होता है मशीन लर्निंग, जो आपके दिए हुए डेटा के अनुसार से वो क्या करता है, काम करता है। तो आई थिंक आपको मशीन लर्निंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मशीन लर्निंग तो आप समझ गए, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग आपके डेटा के अनुसार से आपको ढूंढ के दे रहा है, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे करता है, मान लीजिए कि सपोज दैट कि, या अगर एक एग्जांपल लें, हाँ चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल गेम को लेकर के लेता हूँ। क्रिकेट सबको पसंद है, तो अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेते हैं, आप क्रिकेट के बारे में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप क्रिकेट का ट्रेनिंग लेते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, और लेकिन जब आपको हॉकी खेलने के लिए बोला जाता है, तो जब हॉकी खेलते हैं तो क्या होता है, आप तो हॉकी का सीखे नहीं है, आप कभी हॉकी खेल भी नहीं पाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि अगर आप क्रिकेट सीखे हैं तो अपने दिमाग लगा करके आप हॉकी को भी खेल सकते हैं। ये होता है, हॉकी का आपके दिमाग में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अभी आपको जब हॉकी का स्टिक मिल जाएगा तो आप कोशिश करेंगे कि मैं जिस तरह से क्रिकेट खेला हूं, थोड़ा बहुत अगर मैं हॉकी खेल लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा सारा चीज। लेकिन मशीन लर्निंग में ये नहीं होता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपने अगर क्रिकेट सीखा है तो आप सिर्फ क्रिकेट ही खेल सकते हैं और आप हॉकी नहीं खेल सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, मेन जो अंतर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का, ये यही है। मतलब एक भाषा में कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या होता है कि सक्सेस है, हर चीज में सक्सेस है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, 100% एक्यूरेसी नहीं है। मशीन लर्निंग में क्या बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग में आपका एक्यूरेसी है लेकिन सक्सेस नहीं है। जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो मेरा एक शॉर्ट वीडियो था इसके बारे में जो मैंने बताने का कोशिश किया, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अभी आई थिंक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लेकर के। अगर आपके अंदर में अभी भी कोई क्वेश्चन है इसको लेकर के कि ये एक्चुअली मैंने अभी थोड़ा सा ब्रीफ दिया है सिर्फ, आप समझिए तो, क्योंकि इसका बहुत डीप है। आप जितना डीप जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना आपको समझ में आएगा डिटेल से कि आखिर ये होता क्या है। तो मैंने अभी शॉर्ट में बताने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आ सके एक मोटा मोटी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का शुक्रिया, धन्यवाद।